राज्य सरकार में मंत्री तक भी बनाए, उसको पहले उसको कुछ बोलने नहीं आता था और तब भी हम उसको आगे बढ़ाए। हमको कोई छोड़ के भागता है तो गड़बड़े नंबर। कोई शादी किया तो 9 को पैदा किया है? आप सोच लीजिए बाल बच्चे कितना को पैदा किया। अब आप जानते हैं कि भाई ये रुपौली में ये जगह क्यों खाली हो गया। अब जिसको लगातार हम बनवा रहे थे रुपौली से, 3 बार जो बन गई थी, इसी बार हम लोगों को छोड़ करके भाग गई एमपी बनने के लिए। तो एमपी तो नहीं बनी, तीसरे नंबर पर रही। और टिकवा जो खाली हो गया तो ये फिर से चुनाव लड़ रही है। अब आप लोग तो यही ना समझिएगा कि कितना बार हम उसको तो राज्य सरकार में मंत्री तक भी बनाए, उसको पहले उसको कुछ बोलने नहीं आता था और तब भी हम उसको आगे बढ़ाए। इतना हम सबको इज्जत देते रहे। देखिए हमको कोई छोड़ के भागता है तो गड़बड़े नंबर। ये ठीक नहीं है। हम लोग का जो रिश्ता पुराना है 1995 से, अब बिहार में 2005 में हम लोग मिलकर के सरकार बनाए। आज जो हमारे उप मुख्यमंत्री जी हैं और पार्टी के नेता, हम लोग तो साथ रहे। आज तो फिर तीसरी बार में इस देश के प्रधानमंत्री बने। तो इसीलिए आप समझ लीजिए कि सब कुछ अच्छा हुआ, फिर बिहार आगे बढ़ेगा। लेकिन हम लोग जब साथ थे तब कुछ लोग को इधर उधर कर दिया था तो वो अलग थलग हो करके भाग गई। तब भाग गई तो आप तो समझ रहे हैं कि हम लोगों के जो उम्मीदवार थे संतोष कुशवाहा जी थे। आप बताइए 2 बार जीते, तीसरा बार ही हुए। हालांकि दूसरे नंबर पर है, थोड़ा सा वोट का अंतर था, लेकिन ये तो यही इसी एरिया से जीते हैं। बड़ी भारी संख्या में इसी एरिया से जीते, यही के कैंडिडेट तभी इसी एरिया से जीते। और जो हमारी एमपी बनी हुई है इसके भी एरिया से भारी बहुमत से जीते। लेकिन हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस आदमी को क्या हुआ। आप पिछले चुनाव में तो हम आए थे तो लग रहा था कि कोई दिक्कत नहीं होगा। एक आदमी को इंडिपेंडेंट लड़ गया, इधर से उधर कर दिया, लेकिन फिर भी पूरे बिहार में तो हम लोग किए। तो हम लोग तो फिर बहुत आगे ना बढ़ेंगे जी। अभी तो एगो बाई इलेक्शन है, तो इसके लिए हम लोग आए हैं आपसे अनुरोध करने के लिए। अब आप समझ लीजिए कि जिन लोगों को हमने इज्जत दिया, अब भाग गया था, जाने दीजिए। तो हम लोगों को उम्मीदवार है उसके लिए काम कीजिए। और याद करिए ना कि कोई दूसरे पटिया वाला जो यहाँ पर आकर के कुछ बात बोलता है तो ही ना बताइए कि हम लोग 2005 में आए। आप सोच लीजिए कि आप लोग घर से बाहर निकलते थे, सामने क्या बुरा हाल था। कहीं सड़क बनाया था और कितना ज्यादा मुस्लिम लोग भी इधर से उधर कर रहे हो। बड़ा आश्चर्य की बात है। और पहले तो हिंदू मुस्लिम झगड़े ना होते रहता था जी। आप बोलिए हम ही लोग 2005 में आए तो हम लोग मिलकर के काम किए। आप बोलिए उसका हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता है। आई लोग कोई काम किए? कोई काम नहीं किए। और आप समझते हैं कि कितना कम बच्चे पढ़ते थे और स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी खराब थी। कहीं बिजली नहीं थी, सड़क नहीं था, पुल नहीं था। तो हम लोगों को जब 2005 में काम करने का मौका मिला, हम लोगों ने कितना काम कराया। तो बताते रहते हैं ना कि सबकी आर्थिक स्थिति कैसी है हर परिवार की। तो आप जोड़ लीजिए कि 74 लाख परिवार और उसमें अपर कास्ट के भी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, हिंदू, मुस्लिम सब उसमें शामिल थे। तो हम लोगों ने उनके गरीब परिवारों को रोजगार हेतु हर परिवार को 2 लाख रुपया देने का निर्णय लिया और हम लोगों ने देना शुरू कर दिया। तो हम लोग तो एक एक काम न कर रहे हैं, इसीलिए न दीजिएगा और वही न चलेगा, कोई दूसरा को कर दीजिएगा तो सब कोई मतलब है। अब पूर्णिया में हम लोग विकास का काम नहीं किया। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी पर बहुत काम हुआ है। पूर्णिया जिले में जो महत्वपूर्ण काम हुए उनके बारे में आप लोगों को याद दिलाना चाहते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना हुई, महिला ITI और सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना हुई। राज्य सरकार द्वारा पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की,
जीएनएम संस्थान एवं पारा मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। वर्ष 2011 में पूर्णिया में भोला पासवान शास्त्री महाविद्यालय का निर्माण किया। और पूर्णिया का आप जानते ही है, एयरपोर्ट भी बन रहा है, सब कुछ हो गया है, अब बहुत जल्दी होने वाला है। उसके लिए 50 ये जो है पूर्णिया में डिफेंस सेना एयरपोर्ट अवस्थित है और उसके बगल में हम लोगों ने और जगह दे दिया, वो भी हो जाएगा, लोगों को ये सारी सुविधा होगी। भवानीपुर में से विजय घाट तक 11 किलोमीटर पथ का निर्माण कराया गया और रुपौली विधानसभा क्षेत्र में 166 ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराया गया। अब बिजली के क्षेत्र में रुपौली और डुमरा में विद्युत उपकेंद्र बनाया गया। पंचायत सरकार भवन में तो अभी यहाँ हुआ है 5 पंचायत का, लेकिन हम लोगों ने तो तय कर दिया है अगले साल तक सब पंचायत सरकार का निर्माण हम लोग करा देंगे। तो देखिए, हम लोग काम करते रहे। हम लोग तो कोई चीज ऐसे ही नहीं अपने हित के लिए नहीं बात करते हैं, सब लोगों के हित में काम करते हैं। हम लोगों का कोई अपना परिवार की बात करते हैं। हमारे लिए तो पूरा बिहार एक परिवार है और हम पूरे बिहार के लोगों को अपना परिवार मानते हैं। लोग अपना परिवार को करता है। कोई शादी किया तो 9 को पैदा किया है? आप सोच लीजिए, बाल बच्चे कितना को पैदा किया। कोई अपना बेटी को बेटा को उसी को आगे करता रहता है। हम लोग देखे हैं जी, हम लोग कोई अपना बेटा बेटी को करते हैं? आप जरा सोच लीजिए। तो इसीलिए हम लोग तो पूरे बिहार को एक परिवार मानते हैं, तो हम तो सबके हित में काम करते हैं। हम आप सब लोगों के आधार पर वोट मांगने के लिए आए हैं कि जो हम लोगों के उम्मीदवार है कलाधर मंडल जी, इनको पूरे तौर पर वोट दीजिए और पूरा विजयी बनाइए। यही हम आपसे अनुरोध करने आएंगे। साहब, कलाधर मंडल को जिताइएगा ना लड़के? हाथ उठा के बताइए, जिताइएगा? चल लाइए लाइए। साहब ने हाथ उठा के बता दिया, इसके लिए मैं आपको